जिस देवी देवता परमात्मा को मिट्टी पानी पत्थर में लोग खोजते रहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, हम आप सबके भी पास में ही है। भौतिक जगत में माता पिता देवी और देवता है, आध्यात्मिक जगत में सदगुरु देवता है। अब इस देवता को जान जाए, समझ जाए, परख ले और उनके निकट जा कर के उनमें रम जाए तो देवी देवता बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, हमारे निकट ही वो देवता मिल जाएंगे। माता पिता को देवी देवता क्यों मानते हैं? इसलिए कि भौतिक जगत में माता पिता का 3 ऋण हमारे ऊपर है। पहला देह का ऋण, दूसरा सेवा का ऋण और तीसरा वित्त का ऋण। माता पिता से ही शरीर बना है, इसलिए उसका ऋण है, और माता पिता की सेवा से ही ये शरीर स्वस्थ है, तो सेवा का ऋण है। और माता पिता एक एक पैसा इकट्ठा कर कर के धन का हकदार बच्चे को बनाते हैं, तो धन का भी ऋण है। तो भौतिक जगत में 3 ऋण बहुत बड़ा ऋण है। और भौतिक जगत में पारिवारिक जीवन में रह करके माता पिता के उपकार को याद कर ले और माता पिता की सेवा कर ले, ये बहुत बड़ा कर्तव्य निभा लेना होता है। और आध्यात्मिक जगत में जिस गुरु के लिए लोग घूमते हैं, खोजते भटकते हैं, वो गुरु सही ज्ञान देने वाले हमें मिल जाते हैं, सही रास्ता में दिखा देते हैं। और सुख शांति के लिए लोग दर दर कहाँ नहीं भटकते, पानी पत्थर मिट्टी पानी के पास जाते रहते हैं, लेकिन सुख और शांति का रास्ता सदगुरु बताते हैं कि सुख तुम्हारे पास में, कहीं बाहर नहीं है। तो ऐसे ज्ञान देने वाले सदगुरु के निकट रह जाते हैं, ज्ञान को ले लेते हैं, तो कहाँ बाहर भटकने की जरूरत है। हम लोग ज्ञान नहीं जान पाते हैं और जिनके निकट रहते हैं उनको पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख है। माता पिता के लिए सोचे विचार करें। सब लोग ये गद्दी में बैठे हैं ना मंच में, ये भी माता पिता से ही जन्म हुआ है सबका, और माता पिता का ऋण और उपकार सबके ऊपर है। और हम ये दुनिया के रहने वाले की लोगों की तो बात ही अलग है। माता से जन्म हुआ, माता ने ऋण चुकाया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, ममता के शीतल छाया दी, उन्हीं के गोद में पल करके होशियार कहला रहे हैं, तो माता का कितना बड़ा ऋण है, कितना बड़ा उपकार है। छोटे गर्भ काल में माँ 1 महीना 2 महीना नहीं 9 महीना तक रखती है, और 9 महीना कितना कष्ट से माँ रखती है माँ ही जान सकती है। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आकर के पूछने लगा, माँ की बहुत महिमा बताई जाती है, बहुत बखान किया जाता है, आखिर माँ में क्या चीज है जिसकी महिमा बताई जाती है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, इसको माँ की महिमा का अभी भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छा मेरा एक काम करना, मैं तुम्हें उत्तर बताऊंगा कि माँ की महिमा क्यों गाई जाती है। इतना बड़ा पत्थर दिया और पत्थर को दे करके कहा, इसको बांध करके 24 घंटा में मेरे पास आना, पेट में बांध करके काम करना, जो भी करना है, जहाँ भी जाना है सब करना, लेकिन पत्थर को पेट में बांध करके करना। अब वो बेचारा पत्थर को पेट में बांध करके गया, काम करने लगा, वो परेशान हो गया। अब परेशान इतना हुआ, अब पेट में कोई पत्थर बांध करके काम कर सकता है, भोजन कर सकता है, सो सकता है? उनका तो जीना ही हराम हो गया। और 24 घंटा क्या 4 घंटा भी उनको बिताना कठिन हो गया। और शाम का समय, शाम भी नहीं हुआ, आया और आकर के कहने लगा कि साहेब जी, आप भले ये उत्तर न देते, लेकिन आप मुझे फांसी की सजा में क्यों चढ़ा दिए? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा, आप तो ऐसी उत्तर देने के लिए इतना बड़ा काम मुझे करवा दिए, अब पेट में कोई पत्थर बांध कर कोई काम कर सकता है और जीवन निर्वाह कर सकता है, और आप ऐसा काम बताए हैं, भला उत्तर ही बता देते, उत्तर नहीं बताते, इतना ही शब्द तो था, लेकिन इतनी बड़ी समस्या आप मुझे दिए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपको सिर्फ इतना ही जानना था ना कि माँ की महिमा क्यों गाई जाती है, यही तो उत्तर बताने के लिए मैं तुमको ये काम दिया हूँ। अरे 24 घंटा ही पेट में
पत्थर बांध करके जीना तुम्हें मुश्किल हो गया, और ये माँ 1 दिन 2 दिन 24 घंटा नहीं 9 महीना तक पेट में उस गर्भ की सुरक्षा करती है। हम जब छोटे रहते हैं ना माँ के गर्भ में रहते हैं, तो 1 मिनट माँ बच्चे को अलग नहीं करती और पेट में रख करके ही उसकी सुरक्षा करती है और उसकी सेवा करती है। और ऐसा करने के बाद माँ काम नहीं करती ऐसी बात नहीं है, सब काम करती है। और उसके बाद भी बच्चे को कितना कष्ट से पालती पोसती है। अब बताओ, ये कोई सहज काम है? इसीलिए तो माँ की महिमा बताई जाती है। और दूसरी बात, माँ तो संभाल लेती है गर्भ में, लेकिन जन्म देना और उससे भी बड़ी बात है। कैसे बड़ी बात है? हर व्यक्ति सिर्फ 45 यूनिट दर्द सह सकते हैं, लेकिन एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो 57 यूनिट दर्द सह करके बच्चे को जन्म देती है। और 57 यूनिट दर्द कितना होता है? एक साथ 20 हड्डी के टूटने के समान। अब विचार करिए कि एक साथ 20 हड्डी टूटे तो आदमी कितना परेशान हो जाएंगे, बच पाएंगे? एक हड्डी टूटे तो रात भर कराहते रहेंगे, दिन भर छटपटाते रहेंगे। एक हड्डी टूटने पर आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा, और एक साथ 20 हड्डी टूटेंगे तो मर ही जाएंगे। लेकिन एक साथ 20 हड्डी टूटने के समान माँ दर्द सह करके बच्चे को जन्म देती है। इतना कष्ट सह करके माँ बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए माँ का उपकार भौतिक जगत में बहुत ज्यादा माना गया है। माँ बच्चे से दूर हो सकती है, लेकिन ममता से दूर नहीं हो सकती। जब तक उनके बच्चे हैं, बच्चे को थोड़ा भी दुख हो, तकलीफ हो, उस दर्द तकलीफ दुख को सुन करके माँ पीड़ित हो जाती है, दुखी हो जाती है। माँ का इतना बड़ा उपकार होता है। माँ की पहचान केवल ममता होती है। एक बार एक माँ रोजी मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाई लिखाई, और बच्चे बड़े हो गए। तो जब बड़े हुए तो नौकरी की बात आई, तो बच्चे जब नौकरी के लिए फॉर्म भरे तो उनकी माँ कहती, बेटा सैनिक के लिए फॉर्म भरना। तो माँ की बात मान करके वो सैनिक के लिए फॉर्म भरा, उसमें पास हो गया। इंटरव्यू दिलाया तो उसमें भी पास हो गया। और पास होने के बाद वो साहब के पास गया, और जाने के बाद प्रोफेसर साहब ने पूछा कि तुम्हारे पास कौन कौन है? तो लड़का बताया, मेरे पास मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है, माँ ही है। तो उन्होंने कहा, भारत देश में तो माँ से भी बढ़ करके किसी को नहीं माना जाता। देश की रक्षा भी माँ से बढ़ करके नहीं होता। पहले माँ की सेवा करो। जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम सैनिक नहीं बन सकते। और यही बात सुन करके लड़का आया, उनकी माँ पूछी, बेटा तुम पास हो गए? तो कहा हाँ। इंटरव्यू तुम्हें दिया, पास हो गए? तो कहा हाँ। फिर तुम सैनिक बन गए? तो लड़का कहता है, माँ सैनिक बनने की क्या जरूरत है? माँ पूछे, आखिर बात क्या है, बता तो सही। तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब ने ऐसा कहा है कि अभी तो तुम्हारी माँ है, जब तक माँ है तुम सैनिक नहीं बन सकते। तो माँ को सोचने लगी, और सोचने के बाद थोड़े समय के बाद वो कही, अरे वो तो हमारे क्लास फेलो है, एक साथ पढ़ाई की है उनके साथ। मैं पत्र लिखती हूँ, उस पत्र को प्रोफेसर साहब को देना, वो पढ़ करके तुम्हें तुरंत सैनिक में भर्ती कर लेंगे। उन बच्चे को सही लगा, उसके बेटे को, कि शायद क्लास में एक साथ पढ़ाई किए होंगे। तो माँ पत्र लिखती है, और पत्र लिख करके लिफाफा बना करके देती है, और कहती है तुम्हारे प्रोफेसर साहब को दे देना। और प्रोफेसर साहब को दिए तो प्रोफेसर साहब तुरंत पत्र पढ़ते, उन्होंने कहा, तुम्हारा घर कहाँ पर है, चलो घर चले। तो लड़का ने सोचा, आखिर क्या बात लिखी है माँ, जब तुरंत घर जाने को कह रहे हैं। तो तुरंत घर आया तो बहुत भीड़ लगी थी। तो लोगों से पता कराया गया क्या बात है, भीड़ लगी है। जब गया दरवाजा खुला तो दरवाजा खुला ही नहीं, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तो दरवाजा तोड़ करके अंदर गया तो खाट में बैठी हुई थी माँ,
और अपने पेट में वो छुरा भोंक ली थी और छुरा से अपने आप को मार डाली थी। अब आप लोग को लग रहा होगा कि आखिर वो माँ क्या लिखी रही होगी। जो प्रोफेसर साहब तुरंत सुन करके आया और देखा तो दरवाजा भी लगा था और छुरा से अपने पेट में वार करके मर गई थी। उसमें लिखी थी कि प्रोफेसर साहब प्रणाम, नमस्ते, मैं एक माँ हूँ और मेरा बेटा सैनिक बनना चाहता है, आप सैनिक में ले लेना। मैं अपने बेटे के लिए विघ्न नहीं बनना चाहती। अगर माँ के रहते बेटा सैनिक नहीं बन सकता तो मैं अपने जान की बलि देती हूँ और बलिदान करती हूँ। छुरा भोंक करके मैं अपने बेटे के लिए अपने जान की बलि देती हूँ। वही उस पत्र में माँ लिखी थी और वो पत्र पढ़ करके प्रोफेसर साहब तुरंत आए थे और वही अपने जीवन का अंतिम किए। तो माँ की ये दशा होती है, अपने बेटा के जीवन के लिए अपने आप के जीवन बर्बाद कर देने वाली ये माँ होती है। जिंदगी के अंत करने वाली, जिंदगी को बर्बाद करने वाली, बेटी बेटा को सुख देने वाली ये माँ होती है जो अपने जीवन को नहीं देखती और बेटी बेटा के भविष्य को देखने वाली माँ होती है जो बेटा को सैनिक बनाने के लिए अपने आप को विघ्न मान करके, रुकावट मान करके अपने जान ही बर्बाद कर दी। तो उनका बेटा सैनिक बना, सैनिक में भर्ती किए प्रोफेसर साहब, लेकिन बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ कि माँ अपने जान गंवा करके भी बेटे की सुरक्षा की। तो ये माँ होती है, ऐसी माँ होती है, माँ का बलिदान होता है, माँ की ममता होती है। तो माँ कोई कम है भगवान से? जो जन्म दी है, पाली है, पोसी है, योग्य बनाई है, उंगली पकड़ करके चलना सिखाई है, उनकी ममता में पल करके आज हम होशियार कहला रहे हैं। कहाँ देवी देवता, जहाँ मंदिर बने वहाँ घंटा हिलाने, पूजा करने, पाठ करने लोग जाते हैं, लेकिन असली देवी घर में माँ है, लोग उनको पूछते भी नहीं। ये असली देवी माँ है। पिता भी देवता है, क्योंकि माँ का स्थान, माँ का गौरव है, पिता का अस्तित्व है। 3 बार की भोजन माँ बनाती है तो जीवन भर के भोजन की व्यवस्था पिता करते हैं। पिता का स्थान भी कम नहीं है। हम माता पिता को जाने पहचाने और उनके निकट हो सज्जनों, तो एक गृहस्थी जीवन में बहुत बड़ा ऋण छूट सकते हैं। ऐसे पिता होते हैं और जब तक पिता जीते हैं ना, पिता के हृदय में सिर्फ प्यार भरा रहता है अपने बच्चों के लिए, और वो प्यार आंखों से दिखाई नहीं देता। जितने पिता है ना, वो सब अनुभव करते हैं, जानते हैं कि प्यार क्या चीज है अपने बच्चों के लिए और कैसे दिया जाता है। हर पिता को ये अनुभव होता है और ये प्यार करते हैं अपने बच्चों से। उसमें स्वार्थ नहीं होता कि बेटे हमारी सेवा करेंगे, हमारी बात मानेंगे, हमारे अनुसार चलेंगे तभी हम उनकी सेवा करेंगे, ऐसी बात नहीं होती। बेटा अपना कर्तव्य निभाए या न निभाए, लेकिन पिता अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसकी भी गुजरात की एक कहानी बताई जाती है कि एक बेटी थी मरियम नाम की और पिता अली नाम का था। अब वो महात्मा जैसे रहे, उनकी एक ही बेटी रही मरियम नाम की। तो जब उनकी शादी का समय हुआ तो पिताजी को तो बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, लेकिन बेटी को कब तक अपने पास रख सकते हैं, आखिर बेटी की विदाई करनी ही है। तो उनकी जब शादी हुई तो पिता मरियम कहते हैं कि बेटी, मेरे जीवन में तो तुम केवल अकेली एक बेटी हो और तुम चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा, तो मेरा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन तुम जाते ही मुझे पत्र लिखना, तुम्हारा पत्र आता रहेगा और तुम्हारा पत्र मिलता जाएगा तो मुझे खुशी होती जाएगी, पत्र भेजना भूलना मत। और यही कह के पिताजी विदा किया। जब बेटी ससुराल गई, वहाँ की स्थिति, वहाँ की परिस्थिति कैसी थी वो बेटी ही जान सकती है। गई तो उसके बाद वो पत्र नहीं भेजे। अब पिता ने क्या किया, पोस्ट ऑफिस में जा कर के पता किया दूसरा दिन कि कहीं मेरी बेटी मरियम का पत्र तो नहीं आया है। तो पोस्ट मास्टर से पूछा, पत्र आया है क्या मरियम का?
तो पोस्टमास्टर ने बताया नहीं नहीं आया है। और रोज जाकर के सुबह से जाने के बाद जब पोस्टमास्टर जाने लगते थे तो वही पोस्ट ऑफिस में जाकर के पता करते रोज कि मरियम का फोन आया है क्या, मेरी बेटी का फोन आया है क्या। तो पोस्टमास्टर डांटते, अरे तुम परेशान क्यों होते हो बार बार रोज आकर के यही कहानी कहते हो, जब पत्र आएगा तुम्हारे पास चला ही जाएगा, तुम क्यों परेशान करते हो। लेकिन वो बेचारा का मन नहीं मानता था, बेटी के पत्र का इंतजार रहता था कि कहीं मेरी बेटी पत्र भेजेगी तो मुझे पत्र नहीं मिलेगा। तो रोज उस रास्ता से आते और पिता मरियम पूछ लेते कि मेरी बेटी का पत्र आया है क्या। 6-7 महीना के बाद उस दिन वो व्यक्ति आया नहीं पोस्टमास्टर के पास। संयोग ऐसा कि उस दिन उसके बेटी का पत्र भी आया था। देखा कि मरियम का पत्र है और अली के पास अली के नाम से पत्र आया है। तो उन्होंने पोस्टमास्टर ने पूछा कि अली नाम का व्यक्ति कोई है क्या, तो वहाँ पर कोई थे नहीं। तो उन्होंने कहा अरे आज क्यों नहीं आया, तो रोज आने वाला व्यक्ति आज नहीं आया। उनको भी आश्चर्य लगा, नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कि उनका घर कहाँ है, उनका पता कहाँ है, पूरा पता घर सब पूछ लिया। अब पूछने के बाद जब गया तो बहुत भीड़ थी, वो मोहल्ला बहुत भीड़। तो लोगों ने पता किया कि भीड़ क्यों है, भीड़ का कारण क्या है और अली का घर कहाँ पर है। तो पता लगाने पर पता चला कि उनके घर में बहुत भीड़ थी। तो उन्होंने पूछा कि अली कहाँ है और ये घर में भीड़ क्यों है। तब उनको पता चला कि अली का आज शरीर छूट गया है और उसी के मिट्टी देने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। उनको बहुत दुख हुआ। अरे जो पत्र का रोज इंतजार करते थे, एक दिन भी उनको पत्र नहीं मिला। अब जब पत्र आया तो उनका शरीर ही छूट गया। तो एक व्यक्ति उस पोस्टमास्टर के पास उसका अली का लिखा हुआ पत्र ला करके दिया। उसमें लिखा था कि मेरे मरने के बाद पोस्टमास्टर को ये पत्र देना। और उसमें लिखा था मेरी बेटी का कभी पत्र आए तो मेरे सिराने में रख देना, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो उनकी बेटी का पत्र आया था, उसको उनके सिराने में रखा और पोस्टमास्टर रोने लगा कि माँ पिता का ऐसा प्यार होता है, जो बेटी दूर है लेकिन प्यार दूर नहीं हुआ। तो ऐसे पिता होते हैं जो बेटी तो दूर हो जाती है, बेटे दूर होते हैं, लेकिन पिता अपने प्यार को दूर नहीं करते। इसीलिए तो कहते हैं ना, धन जहाँ भी जाओ बल्दिया चलता है, हर जगह पिता का नाम चलता है। जैसे बैंक ऑफिस पे जाओ, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो तुम्हारे पिता का क्या नाम है, पिता का नाम लिखते हैं। बैंक ऑफिस में जाओ, सरकारी काम में जाओ तो पिता का नाम आता है, बल्दिया चलता है। तो हर जगह पिता का नाम चलता है। और वही पिता अपने बच्चे के लिए नाम ही नहीं, अपने जीवन भी दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं। तो भौतिक जगत में माता पिता देवता है अपने उनके बच्चों के लिए। तो बच्चे को समझना चाहिए, जब तक माता है पिता है उनकी सेवा करे, उनकी रक्षा करे और उनकी शुश्रूषा करे। ये बहुत बड़ा उपकार बेटा का होता है माता पिता के प्रति। और आध्यात्मिक जगत में देखें तो सद्गुरु बहुत दयालु होते हैं, क्योंकि माता पिता सेवा तो करते हैं बच्चों की, लेकिन माता पिता के अंदर में चाहना तो नहीं होती, पर भी माता पिता भौतिक सुख दे सकते हैं और आध्यात्मिक सुख, आत्मिक सुख तो सद्गुरु ही देने वाले हैं। सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरी गौहर के कंदर में, पर नहीं पता तो पाया हुआ है तेरे अंदर में। इस सुख को हम जान नहीं पाते, माता पिता भी क्या जानेंगे कि हमारे अंदर में सुख समाया है, और वो सुख का रास्ता देने वाले सद्गुरु होते हैं। इसलिए सद्गुरु के पास जाएंगे तभी ये सुख और शांति का मार्ग मिलेगा।